सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट है, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रही है, तो कह रही है कि आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रही हूँ। या सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टास्क। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टास्क, यानी इस काम की, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस टास्क। अगर आप मुझसे पूछोगे तो सबसे बेहतर तरीका है, हम बोलेंगे आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मैं इस काम को लगन के साथ करूँगी। आई विल डू दिस वर्क विद डेडिकेशन। आई विल डू दिस वर्क विद डेडिकेशन, यानी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ करूँगी मैं इस काम को। आई विल डू दिस वर्क विद डेडिकेशन। ऐसे बोल सकते हैं, आई विल कैरी आउट दिस टास्क डिलीजेंटली। आई विल कैरी आउट दिस टास्क डिलीजेंटली, यानी लगन के साथ मैं इस काम को कैरी आउट करूँगी। आई विल कैरी आउट दिस टास्क डिलीजेंटली। मैंने इससे पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम किया है। आई हैव हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। आई हैव हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, यानी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए मैंने काम किया है, नहीं मुझे पुराना भी एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोजेक्ट पर कैसे काम करते हैं। तो बता रही है कि आई हैव हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट लाइक दिस। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द पास्ट, यानी मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट पहले भी संभाले हैं। आई हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द पास्ट। आई हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन द पास्ट, यानी पहले मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट संभाले हैं, यानी मुझे एक्सपीरियंस है। मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। बता रही कि इस कंपनी में मैं 7 साल से काम कर रही हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। ये ऐसे बोलेंगे, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स, यानी 7 साल से मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी फॉर 7 ईयर्स। इन सालों में मैंने इस कंपनी से बहुत कुछ सीखा है। ओवर दीज ईयर्स, यानी इन सालों में, इन 7 सालों में बताने की, ओवर दीज ईयर्स आई हैव लर्नड अ लॉट एट दिस कंपनी। ओवर दीज ईयर्स आई हैव लर्नड अ लॉट एट दिस कंपनी, यानी इन सालों में मैंने इस कंपनी से बहुत कुछ सीखा है। ओवर दीज ईयर्स आई हैव लर्नड अ लॉट एट दिस कंपनी। अब बता रही है कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन आई हैव गेन्ड इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यानी यहाँ काम करके जो मैंने सीखा है ना, जो सबसे बड़ा वैल्यूएबल लेसन मैंने सबक यहाँ पे सीखा है। बता रही है कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन आई हैव गेन्ड, जो सबसे बड़ा सबक मैंने यहाँ से गेन किया है यानी सीखा है, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। वो टीम वर्क की इंपॉर्टेंस है, यानी टीम वर्क में हम कितना काम कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर सीखा है। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन आई हैव गेन्ड इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। परिवर्तन को अपनाना यहाँ मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ये कह रही है कि मैंने यहाँ पर बदलते समय को अपनाया है, यानी परिवर्तन के साथ खुद को भी चेंज किया है। ये मेरी जर्नी का एक हिस्सा रहा है। बता रही कि अडोप्टिंग टू चेंज, अडोप्टिंग टू चेंज यानी चेंज को अडोप्ट करना, हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी है। अडोप्टिंग टू चेंज हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी हेयर। परिवर्तन को अपनाना है मेरी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अडोप्ट करना चेंज को, अडोप्टिंग टू चेंज हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई जर्नी हेयर। इस कंपनी ने मुझे विकास के कई अवसर प्रदान किए हैं, यानी यहाँ काम करके मेरी तरक्की भी हुई है, मुझे प्रमोशन भी मिले हैं। बता रही है कि दिस कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी विद न्यूमरस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। दिस कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी विद न्यूमरस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, यानी इस कंपनी ने मुझे विकास के कई अवसर प्रदान किए हैं। दिस कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मी विद न्यूमरस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। मैं यहाँ बता रही कि मैंने टाइम मैनेजमेंट में अधिक कुशल हो गई हूँ, यानी यहाँ पे काम करके मैं टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा कुशल हो गई हूँ, यानी अच्छे से मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ। अब बता रही कि आई हैव बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट। आई हैव बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट में और भी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो गई हूँ, और भी ज़्यादा प्रो हो गई हूँ। आई हैव बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट। बता रही है कि द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड हैव हेल्प्ड मी बिकम मोर रेजिलियंट। यहाँ पर ये कह रही है कि जो चैलेंजेस मैंने इस कंपनी में फेस किए हैं, यानी यहाँ पर जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं
उनसे मुझे और अधिक लचीला बनने में मदद मिली है। तो कह रही कि द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड हेल्प्ड मी बिकम मोर रेजिलियंट। रेजिलियंट का क्या मतलब होता है? जब भी ये एक एबिलिटी होती है इंसान की कि उस पर कठिन समय आ रहा है, मुसीबतें आ रही हैं, वो उससे निकल पा रहा है बहुत तेज़ी से। तो अपना आप को उसने ऐसा लचीला बना लिया है, कैसे भी वक्त आ जाए वो उससे डील कर लेता है, बुरे से बुरे वक्त को अच्छे से डील कर लेना, वहाँ से निकल जाना, लचीलापन। तो कह रही है कि द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड हैव हेल्प्ड मी बिकम मोर रेजिलियंट। बहुत ज़्यादा रेजिलियंट बनने में मुझे मदद मिली है जिन चैलेंजों को मैंने यहाँ पे फेस किया है उनसे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में काफ़ी सुधार हुआ है। माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड। माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड, यानी जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो काफ़ी सुधार हुई है यहाँ काम करके। माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस कंपनी में काम करने का मौका मिला। आई फील फॉर्चुनेट टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस कंपनी। आई फील फॉर्चुनेट, यानी मैं फॉर्चुनेट फील करती हूँ, खुश नसीब हूँ। टू हैव बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क इन दिस कंपनी, इस कंपनी में काम करने की। ऐसे बोलेंगे आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट दिस कंपनी। वो इससे कह रहा है कि प्लीज़ रिमेन सीटेड, प्लीज़ रिमेन सीटेड, प्लीज़ बैठे रहिए, प्लीज़ रिमेन सीटेड। अगर और कुछ नहीं तो एक गिलास पानी ही दे दो, बहुत देर होगी इसे कुछ दिया नहीं। तो कह रहा है कि इफ नथिंग एल्स, यानी अगर और कुछ नहीं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कुछ नहीं तो मुझे एक गिलास पानी ही दे दो। इफ नथिंग एल्स गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं कल तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग माई थम्स टिल टुमारो। ट्विडलिंग माई थम्स, इसका यहाँ मतलब है हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना, इसके लिए हम यूज करते हैं ट्विडलिंग माई थम्स। तो कह रहा है कि आई कांट जस्ट सिट ट्विडलिंग माई थम्स टिल टुमारो, यानी मैं कल तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। तो सामने वाले से बहुत देर से बकवास कर रहे हैं, तो कह रहा है कि आई एम डन विद योर बुलशिट, यानी मैंने बहुत तुम्हारी बुलशिट सुन ली, बहुत बकवास सुन ली, बहुत हो गया। आई एम डन विद योर बुलशिट, यानी बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मेरी क्लास में कोई लड़की तुमसे खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पर ये अपनी क्लास की लड़की से मिला कई साल बाद, बता रहा है कि नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू। नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू, यानी मेरी क्लास में कोई भी लड़की तुमसे खूबसूरत नहीं थी। नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू। तुम अभी भी ऐसी ही हो। कह रहा है कि यू आर स्टिल द सेम, यू आर स्टिल द सेम, यानी तुम अभी भी ऐसी ही हो, यू आर स्टिल द सेम। मेन रूट से मत जाना, कोई कहीं पे जा रहा है तो उससे कह रही है कि मेन रूट से मत जाना। डोंट टेक द मेन रूट, डोंट टेक द मेन रूट, यानी मेन रूट से मत जाना, डोंट टेक द मेन रूट। उस सड़क पर काफी गड्ढे हैं। आगे बता रही है कि देयर आर सो मेनी पोर्ट होल्स ऑन दैट रोड, देयर आर सो मेनी पोर्ट होल ऑन दैट रोड, यानी उस सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं। देयर आर सो मेनी पोर्ट होल ऑन दैट रोड।